हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे सूजी का बेकरी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो उसके लिए हमने एक कटोरी ये सूजी लिए हैं। तो सूजी थोड़ी सा मोटी वाली है, तो हम इसको मिक्सर जार में डालकर बारीक कर लिए हैं। तो इसी तरह आप भी, आपका सूजी मोटा है तो मिक्सर जार में बारीक कर लीजिए। और एक एक कटोरी के नापी हम रखेंगे। आप कोई सा कटोरी लीजिए, एक ही नापी रखिएगा। तो देखिए, एक कटोरी सूजी और उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा, और इसी में हम 2 चम्मच चना का बेसन डाल लेती हूँ। आपके पास चना का बेसन नहीं है तो स्किप कर दीजिए, अगर है तो डाल लीजिए। और एक चुटकी नमक इसमें हम डालेंगे, कीजिए मीठा को नमक बैलेंस करता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसी में हम 3 चम्मच भर भर के 3 चम्मच हमने पिसा हुआ चीनी डाल रही हूँ। पिसा हुआ चीनी डालिएगा, मिक्सर जार में पीस लीजिएगा। इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा बनाती हैं तो कम बेस चीनी कर लीजिए, चाहे मीठा ज़्यादा पसंद करती हैं तो कम बेस चीनी कर लीजिए। और इसी में 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लेती हूँ। आप चाहे तो घी डाल लीजिए, चाहे डालडा से भी बना लीजिए। और सरसों के तेल मत डालिएगा, सरसों के तेल में झाग होती है इसी वजह से। और इसको दोनों हाथ से इस तरह से मैन कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर गेहूं के आटे से बनाना चाहती हैं तो इसमें 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी गेहूं का आटा लीजिएगा और इस तरह मुट्ठी बांध के देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बना रहा है। तो बिल्कुल मैन हो गई है। और ये आधा कप से कम दूध है, इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। कभी भी आटा गूंदिए तो थोड़ा थोड़ा पानी हुआ चाहे दूध हो, थोड़ा थोड़ा डालिए। और दूध से सानेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और पानी से सानेंगे तो कम टेस्ट आएगा। लेकिन आपके पास दूध नहीं है तो पानी से भी बना लीजिए। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, और इसको अब हम रेस्ट हो गया है और तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल लग रहा है ये खोआ है, आटा नहीं है। तो इस तरह से आपका आटा हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता बेकरी बनेगी। तो चलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा जी, आप जो पेड़ा काट रही हैं ना, इसको बिल्कुल बरोबर बरोबर में रखिएगा। कीजिए, आप जब तलिएगा तो बिल्कुल बरोबर में ये क्रिस्पी होगी। कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है तो वो क्रिस्पी होने में कोई हो जाता है, कोई नहीं होता। इसीलिए बरोबर रखिएगा और थोड़ा सा पतला रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये थोड़ी मोटी मोटी है तो हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर तलेंगे। और देखिए, सारे बन गया है पेड़ा। अब हम चल रही हूँ चूल्हे की तरफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और तेल चेक कर लीजिए, छोटा सा आटा डाल के इस तरह से। तेल ज़्यादा गर्म है तो आँच को मीडियम कर दीजिए, थोड़ी सा रुक कर डालिए। अगर मीडियम में है तो डाल लीजिए। और देखिए, थोड़ा सा एक तरफ से हल्का सा सेका जाएगा तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से पलट लीजिए। इसलिए ये तेल में रहते हैं तो बहुत ही नाजुक रहते हैं, ये टूटने में जल्दी टूट जाते हैं। इसीलिए इसको आराम से पलट लीजिए इस तरह से। जब हल्की सा सेका जाएगा तब इसको बिल्कुल मीडियम आंच कर लीजिए। देखिए, ये हल्का सेका गया है तो हम आंच को अब और मीडियम करेंगे इससे भी। इसलिए कि ये मोटे मोटे हैं तो टाइम लगेगा। कम से कम इतने मोटा है तो आपको 4 से 5 मिनट लगेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल आंच को मीडियम रखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए कितना मीडियम आंच है ना, और बिल्कुल क्रैक आ गया है इसमें, और बिल्कुल सुनहरे भी हो गया है। तो इस तरह से मीडियम आंच पर कभी भी बेकरी बनाइए तो मीडियम आंच पर बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और इसको 1 महीना के लिए स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती है। और चाहे आप टूर पर ले जाइए, चाहे घर चाय से खाइए, चाहे ऐसा मीठा मन करता है खाने के तो खाइए। बिल्कुल घर के बनावल सेफ भी होते हैं, इसलिए कीजिए अपने मनपसंद तेल में आप बनाएंगे। और इसको एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। तो देखिए, मार्केट से आपको ले आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है, और बिल्कुल अंदर से भी ये खस्ता हुआ है। तो चलिए, इसी तरह हम जो बाकी के बेकरी है उसको भी हम
बना लेंगे और बनाकर आपको दिखाएंगे। तो बड़े और बच्चों के साथ इस तरह से सूजी का बेकरी बनाइए और बनाकर इसका लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी होते हैं और झट से बन भी जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया मैं उठा कर आपको दिखाती हूँ हाथ पर। चारों ओर से बहुत बढ़िया क्रैक आया हुआ है, अंदर तक बिल्कुल एक क्रिस्पी हुई है। हम तोड़ के भी दिखाती हूँ, चलिए। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे और बनाकर हम स्टोर करके रख लेंगे। इसलिए कीजिए, हम इसी तरह घर में बेकरी बना लेती हूँ और बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है, मार्केट से ले आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए, आप अब बेकरी बनाइए और बनाकर इसका लुत्फ़ उठाइए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।